पूजा पाठ में बलि, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बेजुबान जानवर और एक धारदार हथियार, है ना? अगर हाँ, तो आपको आज तक का सबसे बड़ा झूठ बताया गया है और यही झूठ, यही अधूरी जानकारी आपको धर्म के असली मतलब से कोसों दूर रखे हुए है। तो फिर असली बलि का मतलब क्या है और इसका विज्ञान से क्या सीधा कनेक्शन है? जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो सच है जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो दुनिया को एक अलग ही नजर से देखते हैं। सबसे पहले समझिए, विज्ञान और धर्म यहाँ पर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बात कह रहे हैं। विज्ञान कहता है कि हम इंसान जानवरों से ही विकसित हुए हैं, हमारे पूर्वज एक थे, हमारा डीएनए, हमारे शरीर की बनावट और यहाँ तक कि हमारे दिमाग का वो सबसे पुराना हिस्सा जिसे रेप्टेलियन ब्रेन कहते हैं, जो हमें गुस्सा, डर और भूख महसूस कराता है, वो सब हमें जानवरों से विरासत में मिला है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ऋषियों को ये हजारों साल पहले पता था। उन्होंने हमारे भीतर छिपे इसी जानवर को पहचान लिया था और बलि की पूरी अवधारणा इसी जानवर को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। तो जब पंडित या कोई ज्ञानी कहता है कि बकरे की बलि दो, तो उसका मतलब होता है अपने अंदर के बकरे को मारना, क्योंकि बकरा और हम एक ही एंसेस्ट्री से ही आए हुए हैं। बकरा क्या करता है? मैं, ये अहंकार ही वो बकरा है जिसकी बलि हमको देनी होती है। जब कहा जाता है कि मुर्गे की बलि दो, तो वो उस मुर्गे की बात कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर वासना और चंचलता को दिखाता है, क्योंकि मुर्गे के भी कुछ गुण हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक ही किसी जानवर से, मतलब प्रोटो एंसेस्टर से बने हैं, इसलिए वो एक गुण उसमें भी है और हम में भी है। हम जो मुर्गे वाले गुण है, हमें उसकी बलि देनी होती है। जो एक जगह मुर्गे का जो व्यवहार होता है, जो एक जगह टिकता नहीं है, जिसका मन हमेशा भागता रहता है, उस मन की हमको असल में बलि देनी होती है। और भैंस की बलि, भैंस आलस्य और अज्ञानता का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। पूजा और यज्ञ का असली मकसद इसी आलस और अज्ञान की बलि देना होता है ताकि जीवन में ऊर्जा और ज्ञान आ सके। भेड़ की बलि का मतलब है भेड़ चाल छोड़कर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और सुअर की बलि का मतलब है अपने अंदर के लोभ और लालच को खत्म कर देना। ये है बलि का असली मतलब, अपने अंदर एक एक जानवर वाली आदत को पहचानना और उसे ईश्वर को समर्पित कर देना, उसे हमेशा के लिए अपने अंदर से खत्म कर देना। अगर आपको अभी तक जो मैंने बातें बताई वो सुनकर मजा आ रहा है, अगर धर्म को आप इसी तरह से लॉजिक और विज्ञान के साथ समझना चाहते हैं, तो कुछ सेकंड रुकिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो आगे वाली बातें हैं वो इससे भी ज्यादा गहरी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में वो सवाल आएगा जिसका जवाब आप कब से ढूंढ रहे हैं कि अगर असली मतलब बलि का ये है, तो फिर मंदिरों में जानवरों की बलि क्यों दी जाने लगी? क्यों इस गहरे ज्ञान को एक क्रूर प्रथा में बदल दिया गया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ज्ञान का सरलीकरण। अपने अंदर के अहंकार और क्रोध को मारना बहुत मुश्किल है, सालों की तपस्या लगती है, लेकिन एक बेजुबान जानवर को मारना बहुत आसान है। समय के साथ लोगों ने मुश्किल रास्तों को छोड़कर आसान रास्ता अपना लिया। दूसरा, स्थानीय परंपराओं का प्रभाव। भारत में कई प्राचीन लोक और आदिवासी परंपराएं थी जहां बलि एक आम प्रथा थी। जब ये परंपराएं मुख्य धारा के धर्म से जुड़ी तो उन्होंने अपने रीति रिवाज नहीं छोड़े, मतलब वो बलि की प्रथा भी अपनाते चले गए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है डर और अज्ञान। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि देवता खून से ही खुश होते हैं और अगर बलि नहीं दी गई तो वो अपना आप पर क्रोध बरसाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में पशु बलि से भी ऊपर एक और बलि का जिक्र है, नर बलि। नहीं, इसका मतलब इंसान को मारना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है पशु बलि से 1000 गुना ज्यादा गहरा। जब आप अपने अंदर के सारे जानवर वाले गुणों को, अंधकार, क्रोध, लोभ, वासना, इन सब को बलि दे देते हैं, तब आपके अंदर क्या बचता है? एक मनुष्य, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सामाजिक पहचान है, रिश्तों का मोह है, नाम और यश की इच्छा है, मैं और मेरा की भावना है। नर बलि का असली मतलब है अपने मनुष्य होने का स्वभाव भी त्याग देना, अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी इच्छाएं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। जब मैं और मेरा का भाव ही खत्म हो जाएगा, उसे कहते हैं नर बलि।
ये वो अवस्था है जिसे तपस्वी हासिल करते हैं। वो अपने मानवीय स्वभाव की ही बलि दे देते हैं और तब जो बचता है वो शुद्ध चेतना मतलब शुद्ध आत्मा बचती है और वही मोक्ष दिलाती है। आपने कईयों बार सुना होगा कि जो संत होते हैं वो गुरु दक्षिणा लेने से पहले खुद का ही पिंडदान कर देते हैं, खुद का ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। असल में वो नरबलि ही है, मतलब खुद की ही बलि, किसी और इंसान को मारकर बलि देना नहीं है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये ज्ञान मौजूद है, असली सवाल है कि ये गहरा ज्ञान आम लोगों से छुपाया क्यों गया, क्यों धर्म को सिर्फ कर्मकांड बनाकर रख दिया गया है। इस रहस्य हम पर्दा अपनी किसी और वीडियो में उठाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही सनातन धर्म के पुराने अनसुने सच, काल भैरव के वो रहस्य जो किताबों में नहीं मिलते हैं और गायत्री मंत्र की उस शक्ति का भी वीडियो लाने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने पहले ही ऐसे बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कई सारे वीडियो आपको इस तरह के मिल जाएंगे, तो आप उनमें से अपनी रुचि का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाकर उनमें से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अभी एक YouTube में हाइप नाम का ऑप्शन आया है जिसको आप कमेंट को स्वैप कर देख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।